आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और बाजार बिल्कुल फ्लैट, करीब करीब 15,836 के स्तरों पर 42 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 57-58 अंक नीचे। मिड कैप इंडेक्स अभी भी 100 अंक ऊपर। रादर पिछले आधे या एक घंटे से मार्केट्स उसी दायरे के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अच्छा, कुछ ट्विटर के जरिए भी सवाल आए हैं, उन पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। अलग अलग दर्शकों ने सवाल पूछे हैं। रादर गाबा साहब, एक टीसीएस के ऊपर दो तरह के सवाल आए हैं। अभी आप बात कर रहे थे टीसीएस में इन द मनी कॉल नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर इन द मनी कॉल लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 3100 की पुट ले रखी है जो कि 20 रुपए के दाम पर बेच रखी है। 3100 की पुट 20 रुपए के दाम पर बेची हुई है। क्या करना चाहिए टीसीएस में इनकी सिचुएशन में? क्या बेची हुई है, खरीदी हुई नहीं है पुट। अब मुनाफे में बैठा तो मुनाफा ले लेना चाहिए उनको। मुनाफे में अगर बैठे हैं तो नहीं लेना चाहिए। मुझे पता नहीं इनका क्या प्रॉफिट में क्या लॉस में है, क्योंकि अब टीसीएस पे इवेंट है। इवेंट के पहले निकल जाइए ना। व्हाई डू यू वांट टू प्ले द रिस्क ऑफ इवेंट? ओके, अच्छा, तापस जी ने एक सवाल पूछा है। ऑन मोबाइल ग्लोबल पर करीब 200 शेयर हैं, 125 रुपए के दाम पर खरीदारी है। ऑन मोबाइल ग्लोबल पीछे बहुत चर्चित भी था और बढ़िया चला भी है स्टॉक। क्या करना चाहिए इसमें? होल्ड करना चाहिए। 135 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अप ट्रेंड ऑन है। होल्ड कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए और मुनाफा मिलेगा। अगर साइडवेज मूव मिलता है तो घबराइएगा मत। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, अप मूव में ऑन है, करेक्शन था, फिर एक अप मूव ऑन है। होल्ड कीजिए, एक ब्रेकआउट मिल जाएगा 150 के आसपास तो और अच्छी तेजी देखेंगे, लेकिन वो एक दो दिन नहीं मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, ब्रेकआउट के लिए। अच्छा, तो इन्होंने इनके लड़ाई यही कि आप बने रहें 142 पर अभी कामकाज करें। 150 तोड़ता तो फर्दर तेजियां बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, एक शैलेट होटल के बारे में भी सवाल आया है। काफ़ी समय से चल नहीं रहा है, 6 महीने हो गए। आजकल वॉल्यूम भी थोड़ा लो रहता है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। 130 140 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसके बाद 180 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। शैलेट होटल जो है चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक ऑल टाइम हाई भी हमने 400 के करीब भी देखा था। एक लेवल देता हूं 200 का। ये 200 एक बार पार कर लेगा तो फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर करीब 250 300 भी देखेंगे। तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इस वक्त इस दाम में बुरा नहीं है। ओके, अच्छा, एक अनिकेत अग्रवाल साहब ने सवाल पूछा है। इनके पास 2220 की रिलायंस की कॉल है, 2 लॉट 30 रुपए के दाम पर। रिलायंस सो फार तो फ्लैटिश ही है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? बस यही तो दिक्कत है। कब अच्छा चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, इतना बड़ा है वो, मार्केट को ऊपर ले जाता है सिंगल हैंडेडली, सिर्फ अपने कंधों पर। अब साइडवेज जोन पर है, कॉल्स मेक और ब्रेक जोन पर है 2100। 2000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है, लेकिन अब थोड़ा स्ट्रेच है, साइडवेज जोन पर है। मेरे ख्याल से स्टॉक में कॉल में नुकसान होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक, ये कॉल मेरे पास होता तो मैं निकल जाता। ओके, अच्छा, राकेश ने बरेली से सवाल पूछा है। इनके पास मोरपेन लैब के शेयर हैं 339 रुपए के दाम पर। खरीदारी का दाम तो बढ़िया है। 2 दिन पहले मोरपेन लैब चला ही बहुत बढ़िया था, 62-63 तक आया था। क्या करना चाहिए अब इन्हें? सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए 65 का, और होल्ड कीजिए। बस 65 ब्रेक हो जाए तो एग्जिट कीजिए, होल्ड कीजिए। मोमेंटम में है स्टॉक, अप मूव मिले तो और अच्छी तेजी हो सकती है। करीब करीब मैं कह सकता हूं जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से रेसिस्टेंस जोन 100 के आसपास है। अगर वहां चला जाता तो वहां पर जरूर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। मोरपेन लैब। ओके, तो आप फिलहाल तो बने रहे, 65 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 70-71 के स्तरों पे शेयर पहुंच गया। माफी का 72 तक की 4 रुपये पीछे दिखाई थी, लेकिन अभी आपके लिए 65 रुपये के एक स्टॉप लॉस साथ आप पोजीशंस के अंदर बने रह सकते हैं। धीरज गुप्ता ने एक सवाल पूछा है मुरादाबाद से। करीब 1300 शेयर हैं इनके पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, 1235 रुपये के दाम पे। और साथ साथ इनके पास अरविंद स्मार्ट स्पेस के भी शेयर है 4130 रुपये के दाम पर। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बीते 2 दिन का तो बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, और अरविंद स्मार्ट स्पेस 130। क्या करना चाहिए इन दोनों में? मैं एयू बैंक बता देता हूं। ये चार्ट बहुत बढ़िया है, डिलीवरी के लिए खरीदना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। इनफैक्ट कल मेरा बेटा ही डिस्कस कर रहा था स्टॉक को फॉर डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू। चार्ट पैटर्न डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1000-1075 के आसपास है। तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। शायद 1300 का जोन मुझे नजर आता है, वक्त लगेगा उसे। अरविंद स्मार्ट स्पेस का चार्ट में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मिस कर लेते हैं या तो फिर इनको बता देंगे। अरविंद स्मार्ट स्पेस मेरे पास है नहीं, तो आई थिंक आई स्किप इट आउट। चलिए,
कोई बात नहीं। अच्छा, रावत साहब ने एक सवाल पूछा जयपुर से। इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, 100 शेयर हैं 321 रुपये के दाम पर, और दूसरा आइनॉक्स लेजर करीब 334 रुपये के दाम पर यहाँ पर भी खरीदारी है। टाटा मोटर ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हाल में काफ़ी इवेंट भी रहे हैं और बहुत उतार चढ़ाव भी रहा है स्टॉक में। क्या करना चाहिए इनमें? टाटा मोटर्स की बात करूंगा क्योंकि मुझे अरविंद स्मार्ट पेज का चार्ट मिल चुका, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड कीजिए, 100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अब रहते हैं टाटा मोटर्स का जो चार्ट। टाटा मोटर्स का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है थोड़ी वीकनेस आ चुकी, लेकिन लोअर लेवल्स में करीब सपोर्ट है, वो भी करीब होंगे अराउंड 300 280 के आसपास। वहां चला जाता है तो शायद वहां पर सपोर्ट मिले। फिलहाल जो परसों का जो बार बना हुआ है ये वीक बार है, ये कोई हैवी सेलिंग हुई है यहाँ पर, इसलिए ये बार बना हुआ है। जब तक हैवी बाइंग नहीं होगी चार्ट स्ट्रक्चर सुधरेगा नहीं। और दूसरा स्टॉक कौन सा बता रहे थे टाटा मोटर्स के सिवा? आइनॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं गाबा साहब। आइनॉक्स लीजर, यस, आइनॉक्स लीजर चार्ट बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 380 के आसपास है। एक लेवल है 330 का, ये पार करने का तो अच्छा आपको मिल सकता है। 340 350 भी देख सकते हैं। आइनॉक्स लीजर शायद ओपन अप इकोनॉमी में शायद इसका फर्क पड़ेगा। तो आइनॉक्स लीजर जैसे जैसे सिचुएशन सुधरेगी, हालात सुधरेंगे और मॉल्स और थिएटर्स खुलेंगे, वापस सिचुएशन यहाँ बेटर होती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर बने रही और टाटा मोटर्स को लेकर एक राय आपको दी गई, 280 285 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे कामकाज होगा। अच्छा, राजेश परमार ने एक सवाल पूछा है सुरेंद्र नगर से, गुजरात से। इनके पास डिक्सन टेक के शेयर हैं, इनकी खरीदारी 3800 रुपये पर है, 46 शेयर इनके पास हैं। ये शायद एडजस्टमेंट के बाद की खरीदारी है। क्या करना चाहिए गाबा साहब? 3800 रुपये के दाम पर डिक्सन टेक के शेयरों में बहुत बढ़िया है स्टॉक, चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, ब्रेकआउट भी मिला है करीब 4000 के आसपास, तो एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब 4300 का, अगर टाइट स्टॉप चाहिए तो। अगर हायर स्टॉप चाहिए तो 4200 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। स्टॉक शायद 5000 की तरफ जा रहा है, तो बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। ओके अच्छा, जाने से पहले एक सवाल और है निफ्टी को लेकर। 15,900 की कॉल ले रखी है 8 जुलाई की, यानी कि आज की एक्सपायरी की। क्या करना चाहिए इसमें? 12 रुपए के दाम पे खरीदारी है। 900 मुझे लगता है हो सकता है एक लास्ट मोमेंट, अगर इन्होंने 12 रुपए की एक्सपायरी है, मतलब एक है तो वीक, लेकिन एक हो सकता है लास्ट 2 आवर्स में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग में इनका फायदा हो गया तो हो गया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कहाँ लेना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 15,800 का, न कि 15,900 का। अगर मुझे मौका मिलेगा तो शायद लूंगा। फॉर ए स्पाइक मिल जाता है तो अच्छा है। फिलहाल लगता है कि सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक जरूरत है स्पाइक की, कहां मिलेगा पता नहीं। तो 15,900 की कॉल में अगर शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में आती है तो शायद आपको मुनाफा हो, लेकिन गावा साहब को अगर ट्रेड करना हो तो 15,800 पहली प्रेफरेंस के तौर पर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गावा साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमें बताने के लिए। मार्केट्स वापस बिल्कुल फ्लैटिश नोट पर अभी कामकाज कर रहा है। हर्षदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। हर्षदा, 4th डे आपके खिलाड़ी नंबर 1 का और बाजार बिल्कुल फ्लैट, खिलाड़ियों को दिक्कत नहीं हो रही कुछ आज मुनाफा बनाने में? नहीं, मुनाफा तो बन रहा है मुदित, लेकिन दिक्कत यही है कि एक दिन जहां पर अच्छी खासी तेजी कमा ली, वहां पर अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया तो अगले दिन आप फंस जाओ।